दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा देखने को मिला है। प्रदेश के कई शहरों की आबोहवा जहरीली हो गई है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जींद, फरीदाबाद और फतेहाबाद की, जहां पर सुबह आसमान में जहरीले धुएं की सफेद चादर छाई रही। और वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो तीनों ही शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जींद की आबो हवा अब प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। लगातार स्मोक का जो कहर है वो लोगों पर आसमान से बरस रहा है। बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 470 हो चुका है, जो कि बेहद ही जहरीली हवा है। सांस लेने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बात की जाए जैसे जो दमा के जो मरीज हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी ऑफिसर डॉक्टर राजेश भोला है, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो स्मोक का कहर है वो लोगों पर बरस रहा है। जी देखिए, जैसे जैसे मौसम के अंदर परिवर्तन आया है, गर्मी जो है वो चली गई है और ठंड का मौसम अब आने लगा है। हल्की हल्की सुबह और शाम को जो ठंड रहती है, उस ठंडी हवा के कारण जो एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो ज़्यादा ऊपरी सतह पर नहीं पहुंच पाता और बादलों की वजह से वो निचले ग्राउंड लेवल पे ही सेटल होता है, जिसकी वजह से कि पोल्यूशन की जो एयर क्वालिटी है वो नॉर्मल से काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जैसा कि आपने हमें बताया, ये नॉर्मल से लगभग 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है एनवायरनमेंट के अंदर कम कर देती है और जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई आती है, आंखों के अंदर जलन होती है, नाक के अंदर और गले के अंदर पूरी जलन होने लगती है, खांसी, जुकाम, बुखार। और दमा के जो पेशेंट्स हैं उनको तो इतनी परेशानी आती है इन दिनों में कि जो एक्यूट एस्थमेटिक अटैक्स हैं उनके साथ हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो एडमिट होते हैं, दाखिल होते हैं। मैं बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जो दीपावली का सीज़न था, अगर हम बात करें कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ने की, तो एक तरफ जहां दिवाली के अंदर पटाखों का इस्तेमाल हुआ, दूसरी तरफ अगर यातायात के साधन देखे जाएं, सभी लोग आजकल संपन्न हो चुके हैं, सभी के पास 1-2 गाड़ियां या 1-2 व्हीकल्स प्रत्येक घर के अंदर होते हैं और पोल्यूशन का जो स्तर है, जो इनसे निकलने वाला धुआं है वो एनवायरनमेंट के अंदर इकट्ठा होता है। और इस सीजन के अंदर जो जो पराली या जो बचे हुए फाने होते हैं, उन लोगों को उन चीज़ों को भी कई किसान लोग जला देते हैं, जिसकी वजह से भी कुछ स्तर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब तक अति आवश्यक ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, घरों से बाहर ना निकला जाए। और अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन पूरी तरह से करके निकलें, आँखों पर चश्मा लगाया जाए और मास्क का उपयोग किया जाए। और घर पर जाने के पश्चात जो है वो हाथ और मुँह को अच्छे से साफ़ कर लें और पॉसिबल हो तो रात को सोने से पहले जो है वो स्टीम या भाप का सेवन करें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं या जो आप जो है बाहर निकलेंगे तो चश्मा लगाइए या फिर मास्क का प्रयोग कीजिए, ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है, 470 हो चुका है, जींद की आबो हवा अब दूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। और लगातार जो ओपीडी की बात की जाए सिविल हॉस्पिटल की, तो उसमें इजाफा हो रहा है और जो मरीजों को संख्या में अब जो है लगातार बढ़ ही रही है। मैं आपको बता दूं, पहले जो है 50% जो है मरीजों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब 100% मरीजों की संख्या बढ़ी है जो दमा के मरीज थे। और बच्चों के जो है वो भी लगातार जो माता पिता हैं बच्चों के, बच्चे भी इस मौसम में बीमार हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि जींद की आबो हवा अब दूषित हो चुकी है। अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ रमजीत पवार, जनता टीवी, जींद।